नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को खुला चैलेंज दे दिया है। सोमवार को प्रशांत किशोर एक दिवसीय दौरे पर भोजपुर पहुंचे थे। यहां उन्होंने आरजेडी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर जुबानी हमला किया। उन्होंने कहा कि 9वीं फेल बिहार के विकास का रास्ता बता रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि जिस बच्चे के माँ बाप मुख्यमंत्री रहे उसने 10वीं पास नहीं किया है। यह दिखाता है कि शिक्षा के प्रति उनकी सोच क्या है। जो व्यक्ति 9वीं फेल है वो बिहार के विकास का रास्ता बताने का दावा कर रहा है, जिसको यह नहीं मालूम है कि जीडीपी और जीडीपी ग्रोथ क्या है। वो आदमी बता रहा है कि बिहार का विकास कैसे होगा। पीके ने कहा कि वो यानी तेजस्वी यादव समाजवाद की परिभाषा तक नहीं बता सकते हैं। तेजस्वी यादव को मैं खुली चुनौती दे रहा हूं कि वो समाजवाद पर बिना कागज दे के 5 मिनट नहीं बोल सकते हैं। समाजवाद क्या है वो सिर्फ यही बता दें। अगर वो बता देंगे तो हम उनको नेता मान लेंगे। वो 10 दिन कोचिंग ट्यूशन करके आएं और फिर बताएं कि समाजवाद आखिर है क्या। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में पिछले 30 साल में शर्ट के ऊपर गंजी पहनने वालों ने नेता बना दिया है। उनको ना विषय का ज्ञान है और ना ही भाषा का ज्ञान है। मैं यह नहीं मानता हूं कि डिग्री हासिल करने के बाद कोई व्यक्ति समझदार हो जाता है। हर घर में ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन बहुत समझदार हैं। आपको बता दें कि जनसुराज के संस्थापक और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। यह भी कहा है कि इनमें से 40 विधानसभा सीटों पर महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया जाएगा। इसके बाद अगर अगले 5 साल और मौका मिला तो 2030 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी 70 से 80 सीटों पर महिला उम्मीदवार उतारेगी। साथ ही 40 मुस्लिम उम्मीदवारों को भी इस बार उतारने वाले हैं। पीके ने यह भी कहा कि 2025 में जब बिहार में जनसुराज पार्टी की सरकार बनेगी तब साल भर के अंदर राज्य के किसी भी बेटे को मजदूरी में 10-12 हज़ार की नौकरी के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इसके लिए पूरी योजना बना ली गई है। बिहार की जनता से अपील करते हुए पीके बार बार कह रहे हैं कि अगली बार ध्यान से वोट करें। किसी नेता या उनके बेटे को देखकर नहीं बल्कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए मतदान करें। जनसुराज के सूत्रधार और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में भले ही 243 सीटों पर किस्मत आजमाएंगे, लेकिन अभी से ही वो टेस्ट खेलने के लिए तैयार हो गए हैं। मंगलवार को एक दिवसीय दौरे पर प्रशांत किशोर कैमूर पहुंचे। पीके ने भभुआ स्थित सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर पत्रकारों से सवालों का जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने ऐलान किया कि रामगढ़ सीट से जनसुराज उपचुनाव लड़ेगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि आगामी रामगढ़ उपचुनाव में जनसुराज का उम्मीदवार उतरेगा और निश्चित तौर पर जीत हासिल करेगा। पीके ने कहा कि कैमूर की ज़्यादातर सीटों पर अब तक कुछ ही परिवार के लोग चुनाव लड़ते और जीतते हैं। अब की बार चुनाव में वह खुद आकर जनसुराज के उम्मीदवार के लिए रणनीति बनाएंगे और उसको जिताकर विधानसभा भेजेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि अब रामगढ़ की जनता किसी नेता के बेटे के लिए नहीं बल्कि अपने बच्चों के लिए वोट करेगी। आरजेडी की ओर से प्रशांत किशोर को बीजेपी की बी टीम बताए जाने पर पीके ने जवाब दिया। कहा कि बिहार के मुसलमान आरजेडी के लालटेन के केरोसिन तेल हैं। मुसलमानों को बीजेपी का डर दिखाकर आरजेडी के लोग वोट ले रहे हैं। आरजेडी बीजेपी का मुझे बी टीम कहती है, बीजेपी मुझे जेडीयू की बी टीम कहती है, लेकिन हम जनता के बी टीम हैं। जब जेडीयू जैसे मरे हुए दल के रणनीतिकार थे और वह जीत गई तो जनसुराज पार्टी भी इस बार जीतेगी, 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। प्रशांत किशोर जिसके साथ रहा है वह हारा नहीं है। प्रशांत किशोर ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि आरजेडी के शासनकाल में काफ़ी कुछ उन्होंने काम किया है। उन्होंने कहा कि लालू राज में अपराधियों का जंगल राज था, वह लोगों को अंधेरे में लूटते थे, किसी को उनका डर नहीं था। आज नीतीश कुमार के राज में अधिकारियों का जंगल राज है जो कलम के दम पर लोगों को लूट रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा प्रशांत किशोर आगे की रणनीति आखिर किस तरह बनाते हुए नजर आते हैं। क्या बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर के चुनावी मैदान में उतरने से आंकड़े बदलते हुए नजर आएंगे? और जिस तरह से प्रशांत किशोर अब तक की रणनीतियां बनाते हुए दिख रहे हैं तो क्या नीतीश कुमार को एक बड़ा झटका देते हुए नजर आएंगे? अगर बात की जाए सम्राट चौधरी, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की तो वो भी अपनी अलग अलग मांगों के चलते एनडीए गठबंधन को तोड़ने के प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में देखा जा रहा है जिस तरह से सभी नेता अलग अलग डिमांड करते हुए नजर आ रहे हैं तो उससे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन पर खासा प्रभाव
पड़ता हुआ दिख रहा है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में बिहार के अंदर आखिर किसकी सरकार बनती है, क्योंकि मौजूदा हालातों को देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एनडीए की सरकार बनना लगभग मुश्किल माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से एनडीए सरकार के अंदर फूट पड़ती हुई नजर आ रही है और आरजेडी कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा उठाती हुई नजर आ रही है। और साथ ही अगर बात की जाए प्रशांत किशोर और पशुपति पारस की, तो वो भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए गठबंधन को फिलहाल चल रहे खामियाजे के तहत कहीं ना कहीं चुनाव में बड़ी टक्कर देने की तैयारी में है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में आखिर आरजेडी और प्रशांत किशोर की जनसुराज के सामने क्या एनडीए गठबंधन टिक पाएगा। और जिस तरह से पशुपति पारस ने खुले तौर पर 244 सीटों पर एनडीए के खिलाफ ऐलान कर दिया है प्रत्याशी उतारने का, तो क्या पशुपति पारस भी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें निकालने में कामयाब होंगे। और जिस तरह से चिराग पासवान लंबे अरसे से बगावती सुर अपनाते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या चिराग पासवान के बगावती सुर एनडीए गठबंधन पर भारी पड़ते हुए नजर आएंगे। और ऐसे में अगर ऐसा होता है तो क्या बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले ही एनडीए गठबंधन तितर बितर होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि लंबे अरसे से देखा जा रहा है जब से लोकसभा चुनाव हुआ है तब से कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन के दलों में आपसी सहमति नहीं हो पा रही है। बिहार के अलावा किसी और भी राज्य में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन के अंदर फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है। और अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में भी सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जयंत चौधरी भी उतरते हुए नजर आए थे और ओपी राजभर भी बगावती बयान देते हुए नजर आते हैं। तो अब ऐसे में क्या बिहार के अंदर भी वही स्थिति उत्पन्न होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे कहीं ना कहीं एनडीए की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं, कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। अब ऐसे में क्या आरजेडी इसका फायदा उठाते हुए तेजस्वी यादव को सीएम पद के दावेदार के तौर पर चुनावी मैदान में उतारती हुई नजर आएगी। और अगर ऐसा होता है तो क्या एनडीए गठबंधन में पड़ रही फूट को देखते हुए नीतीश कुमार पाला बदलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि लंबे अरसे से ये देखा जा रहा है नीतीश कुमार की स्थिति काफ़ी ज़्यादा असहज है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में जब पटना रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार के हाथ में कमल का सिंबल दे दिया था, तो कहीं ना कहीं उससे अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को अपने साथ केवल इसलिए लेकर चल रही है क्योंकि उन्हें अपनी पार्टी की स्थिति बिहार चुनाव में मजबूत करनी है। तो ऐसे में अब क्या उसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ गठबंधन करके एनडीए की सरकार बनाने में कामयाब होगी, या फिर नीतीश कुमार स्थिति को भांपते हुए लोकसभा चुनाव में हुए खामियाजे के बाद कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव की तरफ अकेले बढ़ते हुए नजर आएंगे, या फिर आरजेडी के साथ नीतीश कुमार गठबंधन करके एनडीए गठबंधन को चौंकाते हुए नजर आएंगे। और ऐसे में अगर नीतीश और लालू का गठबंधन हो जाता है तो क्या प्रशांत किशोर को भी बड़ी टक्कर देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि देखा जा रहा है लंबे अरसे से नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के गठबंधन ने तमाम राजनीतिक दलों को चकमा दे दिया है। और ऐसे में अब जिस तरह की स्थिति बिहार के अंदर उत्पन्न होती हुई नजर आ रही है, तो क्या नीतीश और लालू का गठबंधन भी कहीं ना कहीं अब सफल होता हुआ साबित होगा, क्योंकि लंबे अरसे से लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के खिलाफ, चाहे बिहार में आपराधिक मामलों के बढ़ने का मामला हो या फिर नीट पेपर लीक का मामला हो या बिहार के अंदर भ्रष्टाचार का मामला हो, तमाम मामलों पर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या दोनों पार्टियों के रिश्ते एक बार फिर से सुधरते हुए नजर आएंगे और ऐसे में दोनों पार्टियां गठबंधन के तहत चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज़।